मन को समझ गए तो उसे चलाना आसान होगा। कोई नेगेटिव सोचते हैं तो हम उसको क्या देते हैं कि हम कहते हैं कि क्यों नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचो। उसको हम कितनी अच्छी सलाह दे देते हैं ना। लेकिन जब हम भी नेगेटिव सोचते हैं और कोई हमें कहता है कि हमें सलाह दे रहे थे तो अब तुम्हें क्या हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि तेरी बात अलग थी और मेरी बात अलग है ना। तो तेरी बात में आज मैं भी कहता हूँ तो नेगेटिव सोच रहा था, लेकिन मेरा तो केस ही अलग है, इसमें तो मुझे ऐसा सोचना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ। अब उसको वास्तविक कह रहे हैं ना, दूसरे ने जो सोचा वो गलत सोचा और हम जो सोच रहे हैं वो हम अच्छा सोच रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है। इसलिए कहा है कि सकारात्मक सोच केवल एडवाइस देने तक ही है। हम दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन खुद के लिए तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करना मुश्किल समझते हैं। हमें खुद को भी अप्लाई करना चाहिए। इस बात को हम महसूस नहीं कर पा रहे, इसलिए देखा जाता है कि सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है ना। तो ये प्रभाव है ना कि हम नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं। फिर तो खुशी कहाँ से मिलेगी अगर हम बाहर की बातों में जा रहे हैं। बाहर ढूंढना चालू करते हैं खुशी को, भौतिकता में ढूंढना चालू करते हैं और फिर हम उसके शिकार भी हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। बाहर से खुशी ढूंढने का प्रयत्न किया, बाहर से खुशी मिलेगी। इसलिए तो बड़े बड़े महात्मा ने यही कहा कि खुशी बाहर नहीं है, अंदर है। खुद को खोजो ना। माना कि सुख बाहर नहीं है, अंदर है। शांति बाहर नहीं है, अंदर है। तो हमारे भीतर की शक्ति, उसको माना जगाना है, उसको बाहर ले आना है। लेकिन जब हम माना कि बाहर के प्रभाव के अधीन हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, तब हमें हमारी खुशी नहीं मिलती, बल्कि हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए अधीनता कभी भी खुशी का अनुभव नहीं कराती और उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान होता है वो प्रभाव से, माना बाहर भौतिकता से या कोई भी प्रकार के प्रभाव से हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हैं। इसके अधीन हो गए ना, इसलिए अपना वजूद ख़त्म हो गया। और हम क्या करते हैं, जब हम अधीन हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, दूसरों से रिस्पेक्ट मांगते हैं। अगर किसी से रिस्पेक्ट नहीं दिया तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या समझते हैं ये अपने आप को, इतना भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं है क्या। और इस तरह से हम रिस्पेक्ट मांगना चालू करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। अरे रिस्पेक्ट मांगने की चीज़ नहीं है, रिस्पेक्ट प्राप्त करने की चीज़ होती है। अरे आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहें, अधीनता में नहीं आओ, तो फिर देखो आपको कैसे मिलेगी रिस्पेक्ट, अपने आप मिलेगी ना। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या कहते हैं कि इतना तो हम समझ सकते हैं कि वो हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविक ये है कि वो होता है हंकार। ये हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हम बड़े हैं, हमारा कहना मानना चाहिए, इसलिए कहा जाता है ईगो, माना हंकार। और सेल्फ रिस्पेक्ट माना आत्मसम्मान में बहुत कम मार्जिन है। कई बार होता है अभिमान और हम समझते हैं कि ये हमारा सम्मान है। अभिमान किसको कहते हैं और सम्मान किसको कहते हैं। अभिमान शब्द दो शब्दों से बनता है, अभी और मान। अभी मुझे मान चाहिए, अभी चाहिए। बड़ों का अभिमान क्या है, अभी मेरी बात माननी चाहिए, मान लिया तो मेरा अभिमान संतुष्ट और नहीं माना तो गुस्सा। और छोटे का अभिमान क्या होता है, अभी मान मिलना चाहिए, हमने तो जो किया उसकी कदर नहीं तो हमें मान मिले। ये उपेक्षा रखना, उपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता, मान पहले देने से प्राप्त होता है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप रिस्पेक्ट दो, आप किसी को सहयोग दो, सहयोग देने से आपको मिलेगा ना। आप किसी से प्यार से बात करो तो आपको प्यार मिलेगा। तो कहने का भाव है कि जैसे हम मैंने दीवार अलग, मैंने कि दीवार नहीं बनानी है, नेगेटिव विचार नहीं चलाने, हमेशा पॉजिटिव विचार चलाने हैं। तो कोई कहते हैं हमें रिगार्ड मिले, हमारा कहना माना जाए, तो देंगे तो मिलेगा ना, जैसा बीज बोएंगे तो वैसा ही मिलेगा ना। हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा, सोफ़ा आ जाएगा है ना, एलसीडी आ जाएगी तो मैं खुश हूँ, है ना, संतुष्ट हूँ। नहीं, आज ये चीज़ है, कल और चीज़ चाहिए। ऐसे हमारी चीज़ें माना हमारे जो है इच्छा बढ़ रही है, इच्छा बढ़ रही है तो हम
जब पूरी नहीं होती है तो हम उदास हो जाते हैं, फिर छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हमें खुद की धारणा ही सुखी या दुखी करती हैं, अर्थात लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो हमारी धारणाओं के हिसाब से होते हैं ना वो अच्छे, जो नहीं होते हैं वो बुरे होते हैं।